खाने का चटक रंग, स्वाद या मिलावट का संकेत। चाइनीज फूड में लाल रंग का कितना खतरा। जलेबी से मंचूरियन तक फूड कलर कितना सुरक्षित। बुढ़ी के बाल का पिंक रंग क्यों बना, एफडीए की नजर का कारण। रंगीन खाने से सेहत को आखिर कितना नुकसान। आज यही सवाल हम हमारे मेहमानों से भी पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अमय कदम, फाउंडर डायरेक्टर ऑफिशियल मास्टर कंपनी हमारे साथ है। रमेश अग्रवाल, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट और को फाउंडर फूड सेफ्टी वर्क्स, और साथ ही अनिरुद्ध गुप्ता, फूड सेफ्टी विसल ब्लोअर भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अमय, बचपन में तो आपने भी खूब खाया होगा बुढ़ी के बाल। चाइनीज स्ट्रीट फूड चाउमीन किसको पसंद नहीं है, लेकिन अब उसमें बदलाव, उस टेस्ट में बदलाव। वो तो है। अभी अभी मतलब अभी ऐसे बोल सकते हैं कि एफडीए के सब एक्शन से खाने का रंग उड़ गया है। तो बट वो अच्छा भी है जो हाँ, हुआ है। वो कभी तो हाँ, होना चाहिए था ये सब हाँ, चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। वो अभी दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। मतलब अभी आपको दिखेगा कि शौरमा जो लटका हुआ रहता है लाल कलर का, वो हर जगह पे सफेद हो गया है। हाँ। बिल्कुल नहीं, यही बहुत इंटरेस्टिंग की बात है, क्योंकि पिंक कॉटन कैंडी भी अब सफेद हो गई है। धीरे धीरे हम मंचूरियन वो से भी जो एक्चुअल है एक्चुअल बूढ़े की बाल हो गई है। वो एक्चुअल बूढ़े की बाल लगती है। एक्चुअल बुढ़ी के बाल हो गए हैं। रमेश जी, आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत दिन से पेंडिंग काम था। यदि हाँ, आप हाँ, एफएसएसएआई के रेगुलेशन देखते हैं तो जो प्रिपेयर्ड फूड्स कैटेगरी है, कलर्स फूड में अलाउड है। हाँ, एडिटिव रेगुलेशन है जो बताता है कि आप कितना कलर किसी फूड आइटम में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हाँ। प्रिपेयर्ड फूड्स कैटेगरी है, जो हमारे फ्रेश फूड्स हैं, बुढ़िया के बाल हो गए या गोभी मंचूरियन, उसमें कलर का यूज कम्प्लीटली बैंड है। तो अच्छा। रेगुलेशन ऑलरेडी था, तो एनफोर्समेंट अब आ रहा है, विच इज गुड न्यूज। हम्म। होना चाहिए था, हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर चर्चा जो है सिर्फ बुढ़िया के बाल और चाइनीज मंचूरियन तक सीमित नहीं है। हमें, मेरे ख्याल से आप बाहर जाकर कोई भी आइटम खा लीजिए, कितनी बार अगर आप पालक पनीर जाकर खाते हैं तो वो एकदम ही हरा रंग का होता है, चटक हरा रंग का होता है। तंदूरी पनीर स्टार्टर आप ले लीजिए तो वो अलग लाल तरीके का आपको भुना हुआ पनीर जो है वो दिखाई देता है। रंगों का इस्तेमाल कुछ मात्रा में पहले से होता आया है, लेकिन अब क्या बहुत ज्यादा होने लग गया है हमें? नहीं, क्या हुआ है ना, अभी फूड, अपने इंडियन फूड का एक प्रॉब्लम भी क्या है कि वो अट्रैक्टिव, अपने मसाले काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन वो दिखने के लिए काफी साधारण दिखता है। तो उसको अट्रैक्टिव रास्ते पे कैसे करेंगे? बिकॉज ये लोग स्ट्रीट वेंडर्स पे, मतलब स्ट्रीट पे बेच रहे हैं। तो वो दिखने के लिए भी उतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग, ऑडियंस वहां पे देखे कि कुछ तो ग्रीन कलर का दिख रहा है, कुछ तो लाल कलर का दिख रहा है, मुझे कुछ तो पीला कलर का दिख रहा है। तो लोग जाके वो देखेंगे पहले कि क्या है, एंड देन वो उसके लिए वो अट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक वो यूज करते हैं। एंड बिकॉज अगर शेजवान फ्राइड राइस मैं अगर बोलूंगा और अगर वो लाल कलर का नहीं आएगा तो मैं ही कंप्लेंट करूंगा कि अरे शेजवान फ्राइड राइस बोला, लाल क्यों नहीं दिख रहा है? तो किधर तो वो माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए, और खरीदने वाले का भी। ये कह रहे हैं जब तक इंडियन फूड जो है चटक रंगों के साथ नहीं दिखाई देता, तब तक जो है आपकी थाली अट्रैक्टिव नहीं लगती है, और उसमें क्या स्वाद हो सकता है वो भी हमें पता नहीं चलेगा। अनिरुद्ध गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फूड सेफ्टी विसल ब्लोअर है। अनिरुद्ध, आप ये बताइए कैसे बचते हैं उस खाने से जिसमें रंग का इस्तेमाल होता है? बोलना नहीं शुरू करेगा दैट वी वांट द राइट थिंग, तब तक स्ट्रीट वेंडर्स या जो प्रोसेस्ड फूड फैक्ट्रीज हैं वो भी नहीं इंप्रूव होंगे। तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि कस्टमर भी दे वेक अप और कस्टमर सही चीज डिमांड करे। बी इट स्वीट्स, जो बंगाली मिठाई आती हैं उसमें इतने रंग बिरंग कलर्स यूज होते हैं, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो ये मिठाई शॉप्स हैं जो ये बनाते हैं, इनको खुद नॉलेज नहीं है कि क्या यूज करना है क्या नहीं है। सो इट इज मोर और लेस एन अवेयरनेस प्रॉब्लम फ्रॉम द कस्टमर्स एंड, और जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको भी नॉलेज देनी चाहिए। सबकी जांच कैसे हो, किस तरीके का तेल है, किस तरह के फूड कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है? रमेश जी, इसके लिए हमारे पास क्या प्रोटोकॉल है? कोई कोई अप्रूव्ड गाइडलाइंस हैं कि इतनी मात्रा में ये अलाउड है होना, इतने में नहीं? कैसे प्रोटोकॉल क्या कहता है, गाइडलाइंस क्या कहती हैं? तो इसमें वही सेटअप है। तो यदि आप पैकेज फूड इंडस्ट्री को देखें तो उसमें आपको एडिटिव्स डिक्लेयर करने रहते हैं। तो आप क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं,
नेचुरल कलर्स, जो भी कलर यूज करते हैं वो आपको डिक्लेयर करना है। और सबकी एक लिमिट स्पेसिफाइड है रेगुलेशन में, और उसकी एक टेस्टिंग मेथोडोलॉजी भी है। तो आप किसी भी लैब में जाके टेस्ट करवा सकते हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। प्रॉब्लम जो फ्रेश फूड का बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हम प्रिपेयर्ड फूड्स कहते हैं, उसमें खाना तुरंत तैयार होता है और खाना तुरंत सर्व होता है। तो उसमें कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, आपके पास कोई डिक्लेरेशन नहीं है, आपको पता नहीं चलता इसमें रंग है कि नहीं है। तो वो एक्चुअल में बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए प्रिपेयर्ड फूड्स में ओवरऑल बैन है और डालना भी नहीं चाहिए। लेकिन लाइक हमारे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए डालते हैं, तो एडिटिव्स का भी प्रॉब्लम है, एक्सेस अजीनोमोटो का भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब प्रिपेयर्ड फूड्स में हमें पता नहीं चलती, एंड प्रॉब्लम वो है। तो टेस्टिंग की सिस्टम्स हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड फूड्स में वो इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आप कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो नहीं डालना इज द ओनली सोल्यूशन। अनिरुद्ध, अनऑर्गेनाइज मार्केट में आप ये कैसे देख पाएंगे? हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं, हम शाम को टहलने निकले हैं, चाट खाना मेरे ख्याल से एक बहुत नॉर्मल नॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके के जो फूड वेंडर्स होते हैं, वहाँ पर आप कैसे ये सेफ्टी सिक्योरिटी चेक जो है वो कर सकते हैं? अब चाउमीन नॉर्थ में आप कहीं भी चले जाइए, बहुत ही फेमस है, कई बार लोगों के डिनर में शामिल होता है। आप बाहर बीच पर टहलने चले गए, वहां पे आप पाव भाजी खा रहे हैं, पाव भाजी का रंग आजकल इतना लाल है मानो टमाटर के अलावा और कुछ डाला ही नहीं है, जबकि होता ऐसा नहीं है। तो जी अमय कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो खाना आपके सामने बन रहा है, हाँ। आप उसमें कम से कम टोक सकते हैं। हाँ। और जो स्ट्रीट वेंडर है, अगर आप उसको किसी चीज पे पॉइंट आउट करते हैं, तो दे विल मेक श्योर कि दे इंप्रूव ऑन इट। इट इज ओनली एन अवेयरनेस प्रॉब्लम। और जो अथॉरिटीज आजकल कर रही हैं, इंक्रीज्ड अवेयरनेस हो गया, या फिर जा जाके वो लोग मे बी इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, दैट रियली प्लेज अ रोल कि वो आगे आने वाले टाइम में और इंप्रूवमेंट आएगा। तो कलर्स के साथ साथ, इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ फूड कांटेक्ट टूल्स बहुत जरूरी हैं, जिनको साफ रखना चाहिए। अगर कोई कपड़ा है यूज हो रहा है चाट बनाने के लिए, तो वो कपड़ा टाइम टू टाइम रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो वो वॉश होना चाहिए और उसको धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसके सारे बैक्टीरिया और जर्म्स किल हो जाएं। अगर चॉपिंग बोर्ड है तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो साफ हो। और अगर आप नाइफ यूज कर रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे बहुत जगह नाइफ पे अनिरुद्ध, इसका आप कैसे ख्याल रखेंगे? अनिरुद्ध, इसका आप कैसे ख्याल रखेंगे? आप स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं, आप कलर्स की बात कर रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं, अरे वो बर्तन एक ही पानी में धुल के निकल जाते हैं, उन्हें तो घसा भी नहीं जाता है। और अगर आप तो किसी को टोक दें तो वो बोलते हैं दूसरे ठेले पे चले जाइए, यहाँ पर तो ऐसे ही काम होता है। फिर क्या कीजिएगा? जब तक कंज्यूमर खुद अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करेगा, हाँ। तो कोई स्ट्रीट फूड वेंडर जो कि अपने घर चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो बेच रहा है, सभी कुछ उपभोक्ता और ग्राहक के कंधे पे क्यों आ जाता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। जो लोग ये इस कारोबार में, इस व्यवसाय में हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं इस दायरे में लाया जाता कि वो सभी कानून का पालन करें? क्यों सजा नहीं दी जाती है? इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। जो इतने लाइसेंस रद्द हो रहे हैं, वो कईयों को गलत भी लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों को सही लग रहा है, खासतौर से उपभोक्ता को। उपभोक्ता जो है अपना सब कुछ काम धाम छोड़ के शिकायतें करता रहे। रमेश जी क्या कहेंगे? अमय क्या कहेंगे? इनका भी ऑडियो आप कीजिए, बताइए अमय। नहीं, मेरा यही कहना है ना कि प्रॉब्लम इसका ये भी है कि अगर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन सोचे तो खाने वाले पेड़ बहुत है और करने वाले स्टॉल्स बहुत कम है। तो डिमांड और सप्लाई का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत लोग बाहर काम करने के लिए घूम रहे हैं और उनको बाहर खाना पड़ता है, वो जरूरत है उनकी। और ये जो भी स्टॉल्स भी है, अगर आप देखोगे तो अपनी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कचरा। जो कचरा हम लोग को दिखता है रास्ते पे, और उस कचरे के ढीक के बाजू में ही किधर तो एक स्टॉल बना रहेगा, नहीं तो कोई तो नाले के ऊपर एक स्टॉल बना रहेगा, बिकॉज उधर जगह भी नहीं है। तो इसमें ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब ये मैं गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, पर यहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए जहां पे एक्चुअल फूड खाऊ गली जैसा अलोकेटेड प्लेसेस होनी चाहिए, जहां पे गवर्नमेंट जगह देना चाहिए उस खाऊ गली के लिए, एंड वहां पे नॉर्म्स होने चाहिए कि ये अगर नॉर्म्स फॉलो हुए तो ही आप यहाँ पे स्टॉल डाल सकते हो। एंड सेकेंड चीज क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, जो भी अभी मैं मेरे जब फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और यूट्यूब पे मैं चैनल्स पे एपिसोड्स करता हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में घूमते वक्त मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ जो स्टॉल वेंडर्स है वो 100 साल पुराने हैं।
एंड वो वहां पे 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बट उनको कोई नॉलेज भी नहीं है कि अगर अब हम लोग बोल रहे हो कि अजीनोमोटो नहीं होना चाहिए, मतलब एमएसजी नहीं होना चाहिए, तो अभी उसके लिए भी बहुत डिबेट है कि कुछ लोग बोलते हैं कि चाइनीज में एमएसजी होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं चाइनीज में एमएसजी नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन भी नहीं है, ना खाने वाले को है ना बनाने वाले को है। तो ये सब चीजों में ना अवेयरनेस एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, बिकॉज अभी जो स्टॉल्स है वो रोड साइड है, एंड रोड साइड पे अपने कचरा है, वो सबको दिख रहा है, बट कोई इसमें सोल्यूशन नहीं, बिकॉज किसी और का काम है। तो वो ये काम मेरा नहीं है, इस पे ही सब जा रहा है। इसके लिए बाकी दो पैनलिस्ट भी क्यों बोल रहे हैं कि ये खाने वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अगर वो डिमांड करेगा कि मुझे ये सब चाहिए, तो सप्लाई करने वाले को करना ही पड़ेगा। इसके लिए वो सब उसके ऊपर आ रहा है, अभी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है कि हाँ हाँ मक्खी है तो मक्खी है, अभी गंदगी है तो गंदगी है। मतलब कम्स डाउन टू द माइंडसेट ऑफ इंडियन, कि हम लोग का जो इंडियन का माइंडसेट बन रहा है कि हाँ चल जाता है, क्या है वो, क्या एक मक्खी में निकाल दूंगा, खा लूंगा, मुझे जल्दी काम पे जाना है। तो ये सब अपना माइंडसेट भी इसमें बहुत मैटर करता है। कुल रमेश जी क्या कहेंगे आप? अमेय जी, आपके एक पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहता हूं। जैसे आप कह रहे हैं कि दे शुड बी फूड हब्स जहां पे अप्रूव्ड हो म्युनिसिपैलिटी से और वहां पे नॉलेज दी जाए। ऐसे ही इंदौर में एक छप्पन बाजार है और एक सराफा बाजार है। ये क्लीन स्ट्रीट फूड हब के अंडर प्राइम मिनिस्टर सर ने खुद लॉन्च करा था। और मैं जब 2 साल पहले वहां पे इंस्पेक्शन करने गया दोनों मार्केट में, बहुत सारी कमियां निकली। उन्होंने मुझे मार्केट से बाहर भी भगा दिया, इवन दो पुलिस कॉट मी। तो कमियां हैं जो ग्राउंड लेवल पे ठीक करनी चाहिए। एक हो गया प्रोसेस्ड फूड जो बैकएंड से आता है फैक्ट्रीज में बन के, एक है जो आपके सामने तो बन रहा है, कम से कम वो एक्सपायर्ड या स्टेल फूड तो नहीं होगा। वो सुबह बनाते हैं, शाम तक खत्म हो जाता है। जो बचता है या तो फेंक देते हैं या फिर वो मे बी किसी कैटल को दे देते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के जो चाट वाले और स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनको अगर प्रॉपर तरीके से समझाया जाए, तो ये सबसे पहले है जो चेंजेस लाएंगे। और यहीं पर है जो सस्ता खाना खाती है और मैक्सिमम पब्लिक को गोलगप्पे रोड साइड ही खाने में पसंद आते हैं। रोक रहा है अनिरुद्ध यहाँ? आपने इंदौर कहा, इंदौर में है ये? इंदौर में 2 मार्केट्स हैं। तो बाकी जगहों पर क्या रोक रहा है? बाकी जगहों पर क्या चीज रोक रही है? रमेश कुछ समय से बोल नहीं रहे हैं। हाँ। आप खफा हो गए हैं किसी बात से क्या? नहीं, मैं बाकी सबको बोलने की बोलिए टाइम दे रहा हूँ। नहीं तो एक सेफ स्ट्रीट फूड हब प्रोग्राम है एफएसएसएआई का, उसमें इनिशिएटिव होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम फाइनली वही होता है कि जब वो सर्टिफिकेशन का टाइम आता है तो सारी चीज नीट एंड टाइडी हो जाती हैं और उसके बाद में उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बाद में वापस पुराना का पुराना है। तो मतलब इंदौर में आराम से हो गया? हाँ, नहीं, हर जगह होता है। हमारे बैंगलोर में भी है एक हाँ। ऐसी स्ट्रीट है जहाँ अटेम्प्ट होता है, सर्टिफिकेशन होते हैं, लेकिन प्राइमरीली प्रॉब्लम वही कह रहा हूँ, अटेम्प्ट होता है, सर्टिफिकेट भी आ जाता है। सेफ स्ट्रीट फूड हब, उस दिन एक दिन इंस्पेक्शन होता है, लेकिन फाइनली आई अग्री कि थोड़ा सा कंज्यूमर में चेंज आना पड़ेगा, नॉट बिकॉज की उसकी भ्रष्टाचार कितना है, कंज्यूमर तो बदलाव लेगा। कंज्यूमर ने इतनी खबरें देख ली है, 5 स्टार हो या सड़क का खाना, वो खाना ही बंद कर देगा। कंज्यूमर का तो ऐसा हाल हो गया है, ठीक है। भ्रष्टाचार कितना है? तो आई थिंक जैसा बाकी है वैसा ही यहाँ भी है। यदि आप हेलमेट बिना लगाए जाते हैं और आपको रोक लिया जाता है तो आप क्या करते हैं, उस पर आपका डिपेंड करता है। सेम ही चीज फूड में भी है कि आपने यदि हाइजीन फॉलो नहीं किया है और फूड सेफ्टी ऑफिसर आता है तो आप क्या करते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि फूड अलग से कुछ है। इट इज लाइक एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी इन माय ओपिनियन, जहां पे दी आसान है, मतलब उसके लिए कि शॉर्टकट लेना रादर देन कंप्लीट करना। मैं वापस आऊंगा उस पे कि कंज्यूमर को करना है। तो हमने एक सॉर्ट ऑफ सर्वे किया था कि जैसे न्यूज़पेपर में आप फूड नहीं डाल सकते, वो बैंड है, लेकिन तो हमने काफी अवेयरनेस किया था, काफी स्ट्रीट फूड वेंडर से बात भी की कि आप लोग न्यूज़पेपर क्यों यूज करते हैं। 10 पैसे का एनवेलप आता है, ट्रांसपेरेंट जो बटर पेपर का आता है, वो क्यों नहीं यूज करते। तो उनका कहना है कि मैं चाहे बटर पेपर यूज करूं चाहे न्यूज़पेपर यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं वो 10 पैसे एक्स्ट्रा भी क्यों लगाऊं, राइट? जबकि कस्टमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई थिंक कस्टमर जब तक मांगेगा नहीं फाइनली, मतलब जब तक कस्टमर उसके लिए पूछेगा नहीं, तब तक प्रोवाइडर हिचकिचाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, तो वो शॉर्टकट लेता रहेगा। आई थिंक दैट इज रियली द प्रॉब्लम।